है आज का जो विषय है ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत, वो पढ़ते हैं। ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत मतलब क्या, पहले अपन ये समझते हैं इस चैप्टर में क्या आने वाला है। देखो, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन सभी आप लोग जानते ही हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का जो धारक हो उसे क्या कहते हैं? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव, है ना। गुणस्थान भी आप लोगों ने लगभग पढ़ा हुआ है। मैंने आज आपका वो जो देखा था उसमें डली हुई थी गुलिस्तान की क्लास यूट्यूब के चैनल पे, किसी से आपने पढ़ा हो कभी तो। चतुर्थ गुलिस्तान में मतलब सम्यक दर्शन हो जाता है, तो चतुर्थ गुलिस्तान वर्ती जीव को क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि। उसके बाद देखो, किसी भी जीव ने मोक्ष मार्ग यदि प्रारंभ किया तो मुख्य रूप से मोक्ष मार्ग कब प्रारंभ होता है? कि चौथे गुलिस्तान से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। पहले गुलिस्तान में तो वो मिथ्या दृष्टि है ना। और फिर जब वो चौथे गुण स्थान में आएगा जो जीव, वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा। फिर स्टेप बाय स्टेप, सम्यक दर्शन के बाद सम्यक दृष्टि हुआ, सम्यक दृष्टि के बाद वो व्रतों को धारण करेगा, मतलब पंचम गुण स्थान में आया। उसके बाद मुनि व्रत अंगीकार करेगा, मतलब छठवें सातवें गुण स्थान में आया। फिर उसके बाद मुनि व्रत धारण करके विशेष ध्यान पूर्वक श्रेणी श्रेणी पे चढ़ेंगे, तो आठवें नौवें दसवें, है ना, 12वें गुण स्थान में आए। उसके बाद अरिहंत अवस्था प्राप्त करेंगे, 13वें गुण स्थान में आए। उसके बाद सिद्ध पर्याय प्राप्त करेंगे, 14वें गुण स्थान में आए। और उसके बाद फिर गुण स्थानातीत, है ना, 13वें 14वें गुण स्थान में अरिहंत परमेष्टि, और उसके बाद गुण स्थानातीत। तो ये उनकी जो संसार से लेके मोक्ष तक की जो यात्रा है ना, तो उसमें ही एक व्रत अवस्था आती है, व्रती अवस्था। जब ये जीव सम्यक दर्शन के बाद व्रतों को अंगीकार करता है ना। किसी जीव को यदि सम्यक दर्शन है और वो व्रतों को अंगीकार करता है तो उसको व्रती श्रावक कहा जाता है। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को क्या कहा जाता है? श्रावक। तो उन श्रावक के कौन कौन से व्रत होते हैं, है ना, उन सब की चर्चा इस चैप्टर में है। ठीक है, चलिए तो हम अभी इसको पढ़ते हैं। हाँ, देखिए आप लोगों को सबको दिख रहा है, ये जो चैप्टर है ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है ना। और इसमें बहुत सारी रहस्य की बातें छिपी हुई हैं, इसलिए अपन ऐसा ना सोचिए कि इसको आज ही कंप्लीट करना है। आराम से, और इस चैप्टर को अपन पूरा लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सब समझ गए चैप्टर का मतलब? ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत। सम्यक दृष्टि जो जीव है ना, उसको वास्तव में ज्ञानी कहते हैं। और जो सम्यक दृष्टि जीव है वो फिर व्रतों को अंगीकार करता है तो उसको श्रावक अर्थात व्रती कहते हैं। आप लोग तो ये पहले से सुनते हुए आ ही रहे होंगे कि वास्तव में सच्चे जो व्रत हैं, सच्चे व्रत किनके हैं? कि सम्यक दर्शन के बाद जितने भी व्रत अंगीकार किया जाए तो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से वास्तविक व्रती तो वही है। सम्यक दर्शन के पहले तो द्रव्यानुयोग में जितने भी तप हैं, जितने भी व्रत हैं, वे सब बाल तप और बाल व्रत कहे, अर्थात वास्तविक स्वरूप ना समझे हुए और वास्तविक श्रद्धान के बिना जो भी व्रत होते हैं, जो भी तप होते हैं, वे सब बाल तप होते हैं। वास्तव में तो व्रती श्रावक कब कहा जाता है? कि जब वो ज्ञानी अर्थात सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दर्शन के बाद जो भी व्रत अंगीकार किए जाएंगे वे सार्थक होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत पहले से ही पढ़ रहे हैं अपन। जिसे यथार्थ सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है उसे ही ज्ञानी कहते हैं। ऐसा ज्ञानी जीव जब अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण कसाई के उदय के अभाव में अपने में देश चारित्र स्वरूप आत्मशुद्धि प्रकट करता है तब वह व्रती श्रावक कहलाता है। ठीक है, अब इसमें समझने की बहुत बातें हैं, समझ में आना चाहिए मेन तो, है ना। देखो, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तब ज्ञानी कहलाएगा। अब ऐसा जो ज्ञानी जीव है, देखो
सामान्य आपको ये पता होना चाहिए, 4 कसाय चौकड़ी होती है ना। 4 कसाय चौकड़ी के कोई नाम बताएगा? कोई भी? जयश्री जी आप बताइए, 4 कसाय चौकड़ी कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, आपकी आवाज नहीं आ रही। निपा जी आप बताइए। अच्छा एक सेकंड में, जयश्री जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ बोलिए। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन। हाँ, ये 4 कसाय चौकड़ी है ना। पहले अब इनको थोड़ा सा समझेंगे। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण क्रम ऐसा है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, फिर प्रत्याख्यानावरण और फिर संज्वलन। हाँ, अनंतानुबंधी मतलब क्या? अनंतानुबंधी कसाय नॉर्मल लेते हैं कि जब इस जीव को सम्यक दर्शन होता है तब इस जीव के अनंतानुबंधी कसाय का अभाव होता है। मतलब अनंतानुबंधी क्यों कहा? कि अभी तक अनंत संसार में जो कारणभूत कसाय थी वो अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी कसाय के कारण इस जीव का जो संसार है वो अनंत है, और उसी कसाय के कारण यह जीव अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। जिस जीव के उस अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो गया वो जीव क्या कहलाता है? कि वो जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। अर्थात सम्यक दर्शन होने पर इस जीव के अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो जाता है। तो जिसके अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हुआ वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो जाता है। फिर उसके बाद अप्रत्याख्यानावरण, अनंतानुबंधी कसाय के अभाव होने पर यह जीव जब व्रतादि धारण करता है तो इस जीव के अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अभाव होता है। इसलिए अभी अपन ने जो पढ़ा ना पैराग्राफ में कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कसाय के अभाव पूर्वक होने वाला चारित्र। अब देखो वास्तव में ये तो आपको पता होगा सकल चारित्र किनके होता है? कि सकल चारित्र तो मुनिराजों के प्रकट होता है ना। सकल चारित्र किनके प्रकट होता है? मुनिराजों के। क्यों? क्योंकि वे ही समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग कर निर्गंत अवस्था धारण कर और व्रतादियों को धारण करते हैं। तो वास्तव में सकल चारित्र तो किनके होता है? मुनिराजों के। लेकिन उसके पहले का स्टेप क्या है? मुनिराज अवस्था के पहले का स्टेप क्या है? तो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव जो व्रतादि धारण करता है, संयम से रहता है ना। तो उस व्रती जो श्रावक है उस व्रती श्रावक के भी अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अभाव होता है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने जो अभी परिभाषा पढ़ी उसमें ऐसा लिखा है कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कसाय के अभाव पूर्वक होने वाला देश चारित्र, सकल चारित्र नहीं, देश चारित्र। देश चारित्र अर्थात अभी संपूर्ण चारित्र नहीं प्रकट हुआ, एक देश चारित्र। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहा? देश चारित्र। तो 2 कसाय चौकड़ी के अभाव में होने वाला जो देश चारित्र है, देश चारित्र होने पर यह जीव व्रतादि धारण करता है। कहे तो उस व्रतादि धारण करने को ही देश चारित्र कहते हैं, और तब इस जीव की व्रती संज्ञा होती है। ठीक है, उसके पहले वो जीव व्रती नहीं कहलाता, उसके पहले सम्यक दृष्टि तो कहलाता है लेकिन व्रती नहीं कहलाएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ देखो क्या लिखा है इसमें, जिसे यथार्थ सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है उसे ज्ञानी कहते हैं। ऐसा ज्ञानी जीव जब अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय के अभाव में, हाँ, अपने में देश चारित्र स्वरूप आत्म शुद्धि प्रकट करता है तब वह व्रती श्रावक कहलाता है। हाँ नेपाल जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपको? तो जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तभी खाली अनंत अनुबंध कसाय का ही अभाव होता है? हाँ,
जब इस जीव को चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो तब इसके मात्र भी अनंतानुबंधी कसाय का ही अभाव हुआ है, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय के अभाव होने से अब इसका जो संसार है वो सीमित हो गया। एक बार यदि किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर अर्ध उद्गल परावर्तन के बाद नियम से वो मोक्ष जाएगा ही। तो सम्यक दर्शन हुआ मतलब अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हुआ, इसका मतलब उसको अब सर्टिफिकेट मिल गया है मोक्ष जाने का, और उसका जो अनंत संसार था अब वो सीमित हो गया है। तो सम्यक दर्शन हुआ तब अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो गया, और उसके बाद अगला स्टेप पंचम गुण स्थान। पंचम गुण स्थान में क्या हुआ, अप्रत्यय खनावरण कसाय के अभाव होने से और देश चारित्र रूप आत्मशुद्धि प्रकट होने पर यह जीव व्रति श्रावक कहलाता है। तो अब तो आपको क्लियर हुआ होगा कि व्रति श्रावक किसे कहेंगे। देखो अगले पैराग्राफ में और डिटेल में दिया है, जो आत्मशुद्धि प्रकट हुई उसे निश्चय व्रत कहते हैं। आत्मशुद्धि को क्या कहेंगे, निश्चय व्रत। और उक्त आत्मशुद्धि के सद्भाव में जो हिंसादि पंच पापों के त्याग तथा अहिंसादि पंच अणुव्रत आदि के धारण करने रूप शुभ भाव होते हैं, उन्हें व्यवहार व्रत कहते हैं। देखो अब इसलिए मैंने आपसे कहा था कि नयों का जो विषय है वो समझना बहुत जरूरी है। हर जगह निश्चय व्यवहार नए लागू होते ही है। कुछ भी हम पढ़ें उसमें निश्चय और व्यवहार नयों के बिना तो जिनागम को पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो देखो अब निश्चय और व्यवहार है ना, वास्तविकता के निकट होना वो निश्चय, मतलब वास्तविक जो निरूपण करना वो क्या होता है, निश्चय, अपन ने पढ़ा था। और उपचार से निरूपण करना वो क्या होता है, वो होता है व्यवहार। तो निश्चय से पंचम गुण स्थान क्या है, निश्चय से पंचम गुण स्थान क्या है कि वो जो आत्मशुद्धि प्रकट हुई, ऊपर लिखा ना आत्मशुद्धि प्रकट करता है, तो वो जो आत्मशुद्धि प्रकट हुई, अंतरंग का जो आनंद और वो जो दो कसाय चौखड़ी, देखो जैसे ही कसाय घटती है आनंद बढ़ता है। आप लोग भी देखते होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में कि किसी की कसायों में मंदता होती है तो उसको अपने आप आनंद आता है। जिसकी तीव्र कसाय होती है वो बहुत व्याकुलित रहता है, जिसकी कसाय मंद होती जाती है वो अपने आप आनंदित होता रहता है, प्रसन्न रहता है। तो वैसे ही निश्चय से तो आत्मशुद्धि क्या है कि उसकी जो दो कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है ना, अनंतानुबंधी और अप्रत्यय ख्यानावरण कसाय का अभाव हुआ, तो उससे जो आत्मशुद्धि प्रकट हुई, अंतरंग कसायों की हानि हुई, उससे जो आनंद आया वो वास्तव में निश्चय व्रत है। और व्यवहार व्रत, व्यवहार व्रत किसे कहेंगे कि उस समय उस जीव की जो बाह्य क्रिया हो रही है, जो बाह्य आचरण हो रहा है, बाह्य आचरण मतलब कि पंच अणुव्रत का जो पालन हो रहा है ना, वो सब पंच अणुव्रत अभी अपन पढ़ेंगे पूरे, 5 अणुव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनदन व्रत, वो सब की चर्चा अभी 12 व्रतों की चर्चा करेंगे। तो 12 व्रत रूप जो शुभ भाव है वो क्या है कि वो व्यवहार से व्रत है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है। निश्चय व्यवहार का कौन मुझे एक बार बताएगा, निश्चय और व्यवहार से व्रति श्रावक मतलब क्या। हाँ ऋचा जी आप बताएंगी। चलिए हाँ ज्योतिका जी आप बताएं। जो पंचम गुण स्थान वर्ती सम्यक दर्शन आदि व्रत आत्मशुद्धि होती है, तो निश्चय से जो व्रत करता है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अंतरंग में आत्मशुद्धि हुई है ना, कसायों के अभाव में जो अंतरंग शुद्धि प्रकट हुई और जो आनंद आया वो क्या है कि वो निश्चय से व्रत है। और फिर उसके साथ साथ जितनी भी बाह्य क्रियाएं हो रही हैं
शुभ भाव हो रहे हैं, वो सब व्यवहार से व्रत है ना। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग में यही है कि अंतरंग में जो कसायों के अभाव होते जाता है और आनंद बढ़ता जाता है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। हाँ। है ना। आत्म शुद्धि जो बढ़ती जा रही है, कसायों का अभाव होते जा रहा है, अंतरंग जो आनंद आ रहा है, वो सब निश्चय मोक्ष मार्ग है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है कि बाहर में जैसे पंचम गुण स्थान हुआ तो व्रत अंगीकार हुए, 12 व्रत आए। फिर 6वें 7वें गुण स्थान में आए तो उसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है कि बाहर में जो भी वेश धारण किया है ना, और जो भी उनकी क्रियाएं हैं, वो सब बाह्य मोक्ष मार्ग अर्थात बाह्य मुनिव्रत है। व्यवहार से उसको मुनिव्रत कहा जाएगा। निश्चय से तो मुनिव्रत क्या है कि 3 कसाय चौकड़ी का जो अभाव हो गया और संजुरन कसाय का भी मंदोदय है और उसमें जो आनंद आ रहा है, वो वास्तव में निश्चय से मुनिव्रत है। और ये जो बाह्य की क्रियाएं हैं, वो सब व्यवहार से मुनिव्रत है। तो ये निश्चय व्यवहार की जो संधि है पूरे मोक्ष मार्ग पर्यंत चलती है। तो इसका पूरा हमें ख्याल में होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार के शुभ भाव ज्ञानी श्रावक के सहज रूप में प्रकट होते हैं। ये व्रत 12 प्रकार के होते हैं। जो व्रतों की चर्चा हम कर रहे हैं ना, ज्ञानी श्रावक जिन व्रतों को अंगीकार करते हैं, वे व्रत कितने प्रकार के हैं कि वे व्रत 12 प्रकार के होते हैं। उनमें हिंसादि 5 पापों के एक देश त्याग रूप 5 अणुव्रत होते हैं, जो हिंसादि 5 पाप हैं, है ना। तो अब देखो, हिंसादि जो 5 पाप हैं, एक देश चारित्र क्यों कहा, अब आपको समझ में आएगा। ऊपर लिखा था ना देश चारित्र, नेपाल जी आपने पूछा भी था, अभाव में अपने में देश चारित्र स्वरूप। तो देश चारित्र मतलब क्या, तो ये समझ में आएगा कि हिंसादि 5 पापों का एक देश त्याग हुआ है, संपूर्णतः त्याग नहीं हुआ। संपूर्णतः त्याग तो मुनि अवस्था में होगा। अभी सम्यक दर्शन होने के बाद व्रतादि जब अंगीकार किए तो पंचम गुण स्थान में हिंसादि 5 पापों का एक देश त्याग होगा, संपूर्ण त्याग नहीं होगा। तो एक देश त्याग होने से देश चारित्र कहा, और जब संपूर्ण त्याग होगा तब सकल चारित्र कहेंगे। तो अब क्लियर हुआ कि 5वें गुण स्थान में हिंसादि जो 5 पाप है, अब सभी पाप लगा लेना, उनका एक देश त्याग रूप 5 अणुव्रत होते हैं। इन अणुव्रतों के रक्षण, मतलब ये जो अणुव्रत तो इनकी रक्षा और उनमें अभिवृद्धि करने वाले, उनको बढ़ाने वाले 3 गुणव्रत होते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे 3 गुणव्रत कौन कौन से हैं, लेकिन अभी सिर्फ नाम बता रहे हैं कि सबसे पहले अणुव्रत कौन से। तो अणुव्रत जो 5 अणुव्रत हैं, है ना, अभी नाम आएंगे। 5 पापों के त्याग में जो 5 अणुव्रत प्रकट हुए एक देश त्याग में, तो सबसे पहले 5 अणुव्रत मैं भी पूछूंगा। फिर इन 5 अणुव्रतों की रक्षा करने वाले, 5 अणुव्रतों की रक्षा करने वाले मतलब कि ये जो हमने 5 अणुव्रत अंगीकार किए, इनमें कोई दोष ना लगे, इनकी रक्षा हो, तो इन अणुव्रतों की रक्षा करने वाले और उनमें अभिवृद्धि करने वाले, मतलब उनमें वृद्धि करने वाले 3 गुणव्रत होते हैं। ठीक है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और उन महाव्रतों के अभ्यास रूप। अब किन महाव्रतों के, कि जो आगे, अभी तो पंचम गुण स्थान है, आपको ये तो क्लियर है। 6वें 7वें गुण स्थान में मुनिराज अवस्था आती है, तो उन महाव्रतों के अभ्यास रूप, मतलब 6वें 7वें गुण स्थान का अभ्यास, है ना। तो उन 6वें 7वें गुण स्थान के अभ्यास रूप 4 शिक्षा व्रत होते हैं। तो इस प्रकार से 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। देखो जैसे अपन स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में भी स्टैंडर्ड वाइज 6th से 7th में, 7th से 8th में, 8th से 9th में, वैसे ही क्रम मोक्ष मार्ग में होता है। चौथे से 5वां, है ना, 6वां 7वां गुण स्थान, ये स्टेप है। सम्यक दर्शन, फिर व्रति, फिर मुनि अवस्था। वो अलग प्रकरण है कि चौथे से सीधे मुनि अवस्था भी धारण कर सकते हैं, लेकिन एक जो स्टेप कि चौथा सम्यक दर्शन हुआ, फिर व्रतों को अंगीकार, फिर मुनि अवस्था, है ना। तो देखो, अब जैसे अपन क्लास में, जैसे अपन समझो 10th स्टैंडर्ड में है, तो अब अपन 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th स्टैंडर्ड में आए, तो 11th स्टैंडर्ड में 2 चीजें हो रही हैं।
दो चीजें क्या हो रही हैं कि एक तो हमने जितना 10th तक पढ़ा, ऐसा नहीं कि वो 10th तक का पूरा सपाट हो गया, वो 10th तक का जो पढ़ा है उसकी रक्षा करते हुए, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए उसकी और अधिक ज्ञान, वो क्या होता है, वो 11वें में होता है, 11th स्टैंडर्ड में होता है। और दूसरी चीज 11th स्टैंडर्ड में क्या होती है कि 12th स्टैंडर्ड में जाने का अभ्यास, मतलब 12th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट तो पहुंच नहीं जाएंगे, है ना। तो वैसे ही यहां पर समझ लो कि अणुव्रत, अब उन अणुव्रतों की रक्षा के लिए 3 गुणव्रत होते हैं, और अब आगे भी तो बढ़ना है अणुव्रत के बाद, अणुव्रत अंगीकार करके महाव्रत अर्थात मुनि अवस्था को धारण करना है। तो मुनि अवस्था का अभ्यास भी तो पंचम गुण स्थान में करना पड़ेगा। तो उन मुनि व्रत का अभ्यास के लिए 4 शिक्षा व्रत होते हैं। इस प्रकार से 12 अणुव्रत होते हैं। ठीक है, कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं 12 अणुव्रत? जल्दी से कोई नया। हाँ रश्मिन जी आप बताइए। हाँ बोलिए। भाई साहब शायद आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे, एक सेकंड मैं आपको ऑप्शन भेज रहा हूं तो आप उस पर क्लिक कीजिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए भाई साहब। अभी सुनते हैं? हाँ हाँ सुनता आवाज है? आ रही है, हाँ, आ रही है। तो मेरे को महाव्रत के बारे में थोड़ा पता है, लेकिन अनुव्रत में बारे में ऐसा स्ट्रेट आंसर नहीं आता, तो आप बताइए। हाँ वो तो मैं बताता हूँ, लेकिन मैंने जो अभी बताया ना आपको कि 12 व्रत कौन कौन से होते हैं, तो उनके नाम आपको याद है? हाँ ना, मैं अभी ज्वाइन हुआ, आई जस्ट ज्वाइंड अप, सो आई मिस्ड आउट योर बार अनुव्रत के बारे में। आई ओनली जस्ट ज्वाइंड अप। ओके ओके नो प्रॉब्लम। ज्वाइन किया, सो आई मिस्ड आउट व्हेन यू सेड अबाउट द बार अनुव्रत, मैंने मिस किया वो। ओके ओके नो प्रॉब्लम। तो अभी अपन समझ रहे हैं, मैं तो एक नाम पूछ रहा था, वैसे अभी अपन ने स्टार्ट नहीं किए 12 व्रतों के बारे में। हाँ मीना जी बोलिए, आपको नाम याद है 12 व्रतों के, मतलब शॉर्ट में जो मैंने अभी बताए? आपने हैंड रेस किया ना मीना जी? या बोलिए। अहिंसा अणुव्रत। नहीं आप सिर्फ शॉर्ट में बता दीजिए कि 5 अणुव्रत है ना। हाँ 3 उसके बाद उनकी रक्षा करने वाले 3 गुणव्रत, और 6वें 7वें गुण स्थान में है ना, जब हम मुनि अवस्था की प्राप्ति करेंगे तो उसका अभ्यास तो हमें पहले से करना पड़ेगा, तो उनके अभ्यास रूप उनकी प्रैक्टिस, हाँ उनकी प्रैक्टिस अपन को अभी करनी पड़ेगी। तो उनकी प्रैक्टिस करने के लिए 4 शिक्षा व्रत। हाँ तो ऐसे जो 12 व्रत हैं है ना, वो 12 व्रत ज्ञानी श्रावक के होते हैं। फिर अब हम एक एक करके उन 12 व्रतों की चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उन 12 व्रतों में हमने कौन से देखे? 5 अणुव्रत है ना। अब 5 अणुव्रत मतलब क्या, अणुव्रत मतलब क्या, पहले ये समझते हैं। ठीक है भाई साहब, आपने अभी कहा ना अणुव्रत के बारे में, तो अब पहले अपन अणुव्रत के बारे में, फिर शिक्षा व्रत के, फिर गुणव्रत के बारे में, और फिर शिक्षा व्रत के बारे में, है ना, सबके बारे में अभी जानेंगे। देखो अणुव्रत मतलब क्या होता है, आप लोग सुने, जिसको समझ में ना आ रहा हो, अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो तो भी बता दीजिए, तो अपन वैसे पढ़ लेंगे। ठीक है चलो, अणुव्रत। अणुव्रत में, अणुव्रत मतलब क्या, देखो महाव्रत शब्द से अपन देखते हैं, महाव्रत मतलब जो महान व्रत है, जो संपूर्ण व्रत है, उनको तो महाव्रत कहते हैं। मुनिराज वो महाव्रत अंगीकार करते हैं, महाव्रत अंगीकार करते हैं अर्थात वे संपूर्ण व्रतों को पूर्णतः अंगीकार करते हैं। लेकिन अणु
अणु मतलब कम, जो पूर्ण व्रतों को अंगीकार नहीं कर पा रहे। देखो जितनी जितनी कसाई जाती है वह व्यक्ति उस प्रकार से व्रतों को अंगीकार करता है। ऐसा नहीं कि अभी अपनी अनंतानुबंधी गई नहीं और सीधे अपन व्रतों को अंगीकार करें, तो उससे विशेष लाभ नहीं होगा द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से, है ना। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। इसलिए हम जितनी भी व्याख्यान सुनते हैं लगभग सब में यही निरूपण आता है कि येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयत्न करो। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, उसके बाद फिर यह जीव व्रती अर्थात व्रतों को धारण करेगा, और उसके बाद ही तो फिर मुनिराज, है ना, व्रती महाव्रतों को अंगीकार करके फिर वो मुनिराज बन सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन, फिर आते हैं व्रत। तो उन व्रतों में सबसे पहले आते हैं अणुव्रत। अब तो क्लियर है। तो अणुव्रत मतलब अणुव्रत क्यों कहा? कि 5 पापों का पूर्णतः त्याग नहीं है, 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग है। पूर्णतः त्याग तो कब होगा? पूर्णतः त्याग होगा मुनि अवस्था में। अभी मुनि अवस्था नहीं है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। अभी तो श्रावक अवस्था है, तो उसमें अणुव्रत। अब देखो सबसे पहले अणुव्रतों में है अहिंसाणुव्रत। कौन सा है? अहिंसाणुव्रत व्रत। अहिंसाणुव्रत मतलब देखो सबसे पहले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो इन 5 पापों के त्याग में 5 अणुव्रत होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो देखो हिंसा के त्याग में, हिंसा का यदि पूर्ण त्याग होगा तो वो महाव्रत हो जाएगा। लेकिन अभी अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं? अणुव्रत की। तो हिंसा का स्थूल त्याग उसे कहते हैं अहिंसाणुव्रत। ठीक है। ऐसे ही झूठ का पूर्णतः त्याग हो जाएगा, वो तो सत्य महाव्रत हो जाएगा। लेकिन अभी अणुव्रत की चर्चा है, तो झूठ का स्थूल रूप से त्याग वो क्या होता है? सत्यानुव्रत। ऐसे ही 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग होना उसको अणुव्रत कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलो अब देखो पढ़ते हैं अपन। अहिंसाणुव्रत, हिंसा भाव के स्थूल रूप में त्याग को अहिंसाणुव्रत कहते हैं। इसे समझने के लिए पहले हिंसा को समझना आवश्यक है। ठीक है। तो अब पहले यहां पर अब पूरा हिंसा का स्वरूप बताया। देखो कसाय भाव के उत्पन्न होने पर आत्मा के उपयोग की शुद्धता का घात होना, वो तो है भाव हिंसा। और उक्त कसाय भाव निमित्त है जिसमें ऐसे अपने और पराये द्रव्य प्राणों का घात होना, वो द्रव्य हिंसा है। अब देखो ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा मतलब क्या, ये तो सबसे फर्स्ट लेवल की बात है। देखो द्रव्य और भाव में अंतर क्या है कि अंतरंग की अपेक्षा से जो कथन किया जाए वो भाव अपेक्षा से कह रहा है, और बाहर की अपेक्षा से तो वो द्रव्य। जैसे अंतरंग में जो कसाय हैं, वास्तविक हिंसा क्या है? दादा का आप लोगों ने प्रवचन भी सुना होगा, अहिंसा, अहिंसा के ऊपर अहिंसा महावीर की दृष्टि में। तो वास्तव में अहिंसा क्या है कि मोह राग द्वेष का अभाव होना, वो वास्तव में अहिंसा है। इसका मतलब वास्तव में हिंसा क्या है कि मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना, वो वास्तव में हिंसा है क्या। लेकिन कौन सी हिंसा है? भाव हिंसा। तो भाव हिंसा में क्या आएगा? मोह राग द्वेष रूपी जो विकारी परिणाम है वो सब भाव हिंसा में आएंगे। और द्रव्य हिंसा में कि उन विकारी परिणाम, उन कसाय रूप परिणाम से हम किसी जीवों का घात करें, किसी जीवों को मारें, सताएं, तो वो होता है द्रव्य हिंसा। समझ में आया अपन कहां से आए? 12 व्रत, 12 व्रतों में सबसे पहले अणुव्रत। अणुव्रत किसे कहते हैं कि 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग। तो स्थूल रूप से त्याग, सबसे पहला अहिंसाणुव्रत कौन सा है? सबसे पहले अणुव्रत कौन सा है? तो अहिंसाणुव्रत। क्यों? क्योंकि सबसे पहली हिंसा कौन सी है? सबसे पहला पाप कौन सा है? हिंसा। तो हिंसा के स्थूल त्याग में कौन सा व्रत प्रकट होगा? अहिंसाणुव्रत। अब अहिंसाणुव्रत समझ में आ गया। तो उनने
अब पाठ में सरलता से समझ में आए इसलिए सबसे पहले हिंसा का स्वरूप बता रहे हैं कि हिंसा मतलब तो पता होना चाहिए, तभी तो हम अहिंसा तक पहुंचेंगे और तभी तो हम अहिंसा अनुव्रत को ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हिंसा का स्वरूप बता रहे हैं। अब हिंसा मतलब क्या, तो उसमें 2 पार्ट कर दिए, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, है ना। आप लोग समझ में ना आए तो पूछिए, सब लोग अपनी वीडियो भी ऑन रखें तो जिससे कनेक्टिविटी रहेगी। फिर है ना, तो अपन कहाँ थे, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा। भाव हिंसा मतलब हमारे जो मोह राग द्वेष के परिणाम है वो है भाव हिंसा, और द्रव्य हिंसा की उन मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से हम जो भी जीवों का घात कर रहे हैं वो सब आएगा किसमें, द्रव्य हिंसा में। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया सबको। अब देखो आगे, देखो ये यहां पर इन्हें ग्रंथ रेफरेंस, ग्रंथ आधार के माध्यम से और अच्छे से बता रहे हैं कि अमृत चंद आचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में क्या परिभाषा दी है, तो वो परिभाषा भी यहां पर ली। देखो, आत्मा में रागादि दोषों का उत्पन्न होना ही हिंसा है तथा उनका उत्पन्न ना होना ही अहिंसा। समझ में आ गया कि राग द्वेष जो उत्पन्न हो रहे हैं वे हिंसा मतलब भाव हिंसा है, और उनकी उत्पत्ति ना होना वो अहिंसा मतलब द्रव्य अहिंसा है, सॉरी भाव अहिंसा है। ठीक है, अब देखो, यदि कोई व्यक्ति राग द्वेष आदि भाव ना करके योग्यतम आचरण करे तथा सावधानी रखने पर भी यदि किसी जीव का घात हो जाए तो वह हिंसा नहीं है। आप लोग देखो अच्छे से पढ़ो गहराई से, और एक एक लाइन में प्रश्न करो, यदि कुछ समझ में ना आए तो पूछो, है ना, क्योंकि अपन ये उसी लिए पढ़ रहे हैं कि अपनी थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट हो, फिर प्रैक्टिकल भी होगा। यदि किसी जीव का घात हो जाए तो वह हिंसा नहीं है। इसके विपरीत कोई जीव अंतरंग में कसाय भाव रखे तथा बाह्य में भी असावधानी रखे पर उसके निमित्त से किसी जीव का घात भी ना भी हुआ हो तो भी वह हिंसक है। सारांश यह है कि हिंसा और अहिंसा का निर्णय प्राणी के मरने या ना मरने से नहीं, रागादि भाव की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति से है। अब ये जो सिद्धांत है, ये जो अभी अपन ने लाइन पढ़ी, ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जैन दर्शन का मतलब समझ लो प्राण है ना। तो ये अपन को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो क्या कहा, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, कि प्राणी मरे या ना मरे हिंसा किससे होगी, अयत्नाचार से होगी। अयत्नाचार मतलब होता है प्रमाद, अयत्नाचार मतलब होता है असावधानी, आलस। तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्राणियों के मरने से, देखना बहुत मतलब सटीक और प्रैक्टिकल ये है, नियम है कि प्राणियों के मरने या ना मरने से हमारी हिंसा या अहिंसा का संबंध नहीं है। हमारी हिंसा या अहिंसा का संबंध तो हमारे ही मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से है। देखो कैसे, एग्जाम्पल कि मेरे परिणाम हुए, मेरे परिणाम क्या हुए कि मैं इस चींटे को मार दूं। मेरे परिणाम क्या हुए कि ये जो चिंटा जा रहा है मैं इसको मार दूं। अब देखो, अब मैं उसको मार पाया या नहीं मार पाया वो तो सेकेंडरी मैटर है, कि मेरे मम्मी पापा आ गए, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो, या फिर कोई आ गया, मुझे लगा कि कोई देख लेगा तो मैं मार नहीं पाया, तो वो चिंटा तो मरा नहीं, है ना, और चिंटा समझो मर गया, ये तो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन मुझे जो पाप लगा वो तो तभी लग गया जब मेरे ऐसे परिणाम हुए कि मैं इस चिंटा को मार दूं। ऐसे मेरे जो द्वेष रूप परिणाम हुए, है ना, ऐसे मेरे जो कसाय रूप परिणाम हुए, वास्तविक फल तो उन परिणामों का है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि प्राणी मरे या ना मरे,
जो हमें फल लगता है वो तो हमारे भाव हिंसा, जो अंतरंग कसाय रूप परिणाम है, मोह राग द्वेष, उसके निमित्त से लगता है, उसका वास्तविक फल है। अब क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ में आया? अब देखो ऐसी दूसरी तरफ से एग्जांपल कि हमसे समझो धोखे से हम बिल्कुल सावधानी रखे हुए थे, और ऐसा बहुत बार होता है कि हम कितनी भी सावधानी रखें हमसे किसी ना किसी जीव की हिंसा हो ही जाती है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? मतलब हम बहुत सावधानी रखे हुए हो फिर भी हमसे हिंसा हो जाती है, लेकिन उसमें उतना पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे जो परिणाम थे वो किसी जीव को मारने के नहीं थे। वहां पर हमारे परिणाम कैसे थे कि वहां पर हमारे परिणाम सभी जीवों की रक्षा करने के थे, तो हमें हिंसा का पाप नहीं लगेगा। तो देखो कितनी अच्छी बात है प्रैक्टिकल, कि देखो अपन एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल समझो, ये कोई अज्ञानी संसारी जीव है और एक मुनिराज है। समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा लेकिन बहुत मजेदार और बहुत सही बात है। अब देखो जैसे समझो यहाँ पर कोई अज्ञानी संसारी जीव है, ठीक है? अब वो रास्ते में जा रहा है और उसके मतलब कुछ भी विचार नहीं है कि मुझसे जीवों की हिंसा ना हो, है ना? ऐसी कोई भी उसकी सोच नहीं है, वो तो सीधे चले जा रहा है और ना कुछ विचार रहा है, और ऐसे ही उसके परिणाम भी अच्छे नहीं है, परिणामों में कोई सावधानी नहीं है, और सीधा चला गया, दौड़ता हुआ चला गया। उससे एक भी जीव की हिंसा नहीं हुई, उससे एक भी जीव की हिंसा नहीं हुई, तो भी उसको पाप लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसके परिणामों में सावधानी नहीं थी, उसके परिणामों में मोह राग द्वेष का अभाव नहीं था, उसके परिणामों में अंतरंग कसाय का अभाव नहीं था। और एक तरफ लो अपन मुनिराज कि जो चार हाथ देखकर चलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं चार हाथ देखकर चलने पर भी ऐसा होता ही नहीं कि उनसे किसी जीव की हिंसा ना हो। किसी ना किसी जीव की हिंसा तो तब भी हो जाती है, लेकिन उसका पाप उन्हें नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनके परिणामों में कसाय भाव नहीं है, उनके परिणामों में प्रमाद नहीं है, बिल्कुल सावधानी है, वे तो चार हाथ देख के चल रहे हैं। तो उनके मोह राग द्वेष ना होने से उनको उस जीव के मरने का पाप नहीं लगता। और एक जो सावधानी नहीं रखे, प्रमाद है, अंतरंग परिणामों में कसाय है, तो उसके जीवों के नहीं मरने पर भी उसको पाप लगता है। इसलिए जो पूरा फल है वो हमारी अंतरंग कसाय का है, हमारे अंतरंग परिणामों का है। ये मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा था, और ये वास्तव में समझ में आया, तब हमें हिंसा अहिंसा का स्वरूप समझ में आएगा। मैंने जो कहा कितने लोगों को स्पष्ट हुआ? बात बिल्कुल सरल थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को समझ में आया? कोई मुझे बताएगा मैं क्या क्या कहना चाह रहा था, क्या समझाना चाह रहा था? भाव हिंसा होती है तो हिंसा होती है, और सावधानी रखते हैं तो हिंसा नहीं लगती है। बिल्कुल सही, कि हमारे जो अंतरंग परिणाम यदि विकारी हैं तो हमें हिंसा का पाप लगेगा ही लगेगा, चाहे किसी जीवों का घात हो या ना हो। और यदि हमारी सावधानी है, प्रमाद नहीं है, अंतरंग में मोह राग द्वेष रूप परिणाम नहीं है, तो हमें उसका पाप नहीं लगेगा। ये मुझे मुख्य समझाना था। चलिए बहुत सही, आप सबको मतलब ये क्लियर है। देखिए अपन काय का स्वरूप समझ रहे हैं, हिंसा अहिंसा का पहले अपन स्वरूप समझ रहे हैं ना। तो ये अपन द्रव्य हिंसा भाव हिंसा समझ गए। अब देखो, अब अगली हिंसा है ना, हिंसा के अनेक प्रकार हैं। तो दो प्रकार की हिंसा, दो भेद करे जाए हिंसा के, तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो उन दो प्रकार की हिंसा को हमने समझ लिया। अब हिंसा के चार प्रकार भी होते हैं, हिंसा चार प्रकार की भी होती है। ये थोड़ा आप लोगों के लिए शायद थोड़ा नया टॉपिक हो, लेकिन बहुत अच्छा है। देखो, निमित्त भेद से हिंसा चार प्रकार की होती है, दिख रहा है सबको, है ना?
संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। मैं पूछूंगा इनके बारे में आपसे, ठीक है। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। इन चारों का स्वरूप अभी अपन को समझना है ना। अपने पास अभी समय है, कितना है, 15 और हाँ अभी अपने पास 23 मिनट है ना। समय से छोड़ूंगा मैं, लेकिन अभी अपने पास समय है। देखो, सबसे पहले संकल्पी हिंसा, केवल निर्दय परिणाम ही हेतु है जिसमें ऐसे संकल्प अर्थात इरादा पूर्वक किया गया प्राणघात ही संकल्पी हिंसा है। संकल्पी हिंसा क्या है कि निर्दय परिणाम है ना, ही हेतु है जिसमें, वो होती है संकल्पी हिंसा। मतलब आपको सही सिंपल भाषा में समझाऊं तो प्री प्लान करके कोई यदि हिंसा की जाए, है ना, पहले से प्लानिंग करके, पहले से इरादे पूर्वक कोई भी हिंसा की जाए तो वो होती है संकल्पी हिंसा। जैसे हमने संकल्प कर लिया कि अब मुझे इसको पीटना ही है और हमने उसको पीटा, तो ये इरादे पूर्वक पहले से संकल्प की हुई जो हिंसा है वो किस में जाएगी कि वो होती है संकल्पी हिंसा में। ठीक है। देखो आपको एक फैक्ट बताऊं, सम्यक दृष्टि जो जीव है, सम्यक दृष्टि जीव इस संकल्पी हिंसा का तो त्यागी होता ही है। क्या कहा, सम्यक दृष्टि जीव संकल्पी हिंसा का त्यागी तो होता ही है। बाकी की जो 3 हिंसा है, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा और उद्योगी हिंसा, ये जो 3 प्रकार की हिंसा है, इनका त्याग पंचम गुण सन जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं ना, व्रति श्रावक, उनकी भूमिका अनुसार घटती जाती है ना। कुछ व्रतों को धारण किया तो घटी, फिर और व्रतों को धारण किया तो और घटी, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव की तो संकल्पी हिंसा का पूर्णतया त्याग होता ही है। बाकी की जो 3 कसाएं हैं वो भूमिका अनुसार, बाकी की जो 3 हिंसा है वो भूमिका अनुसार घटती जाती। समझ में आ गया। तो सबसे पहला संकल्पी हिंसा की निर्दय परिणाम हेतु, देखो संकल्पी हिंसा में निर्दय परिणाम हेतु है, मतलब निर्दय परिणाम होंगे ही होंगे, इसलिए उसको संकल्पी हिंसा कहा। और इसका त्याग सम्यक दृष्टि होता है, और वास्तव में हमें कम से कम संकल्पी हिंसा का त्यागी तो होना ही चाहिए। देखो अभी अपन और समझेंगे तो आपको और क्लियर होगा। उद्योगी और आरंभी हिंसा में तो क्या है कि भैया हम घर के कार्य कर रहे हैं, है ना। समझो आप लोग घर में काम करते होगे सब महिलाएं, तो आप लोग मतलब गेहूं, दाल, चावल, इन सबको सुधारना, है ना, इन सबको धोना, पीसना, तो इसमें कुछ ना कुछ जीवों की हिंसा होती ही है। समझो आपने शक्कर का कलेक्शन करके रखा, तो उसमें कुछ ना कुछ चिंटे होंगे और वो मरेंगे ही मरेंगे, होता ही है। गुड़ रखा तो उसमें चिंटी चिपक के और मक्खी चिपक के कुछ ना कुछ मरेंगी। तो ये सब जाती हैं आरंभी, और जैसे व्यापार में कुछ ना कुछ हिंसा होती है, जैसे कपड़ों का व्यापार है तो कपड़े जो बन रहे हैं तो उसमें भी हिंसा तो हो ही रही है। फिर आप लोग बेच रहे हो, उसमें लाइट वगैरह जला रहे हो, उसमें भी जीव मर रहे हैं। तो ये सब तो आरंभी और उद्योगी हिंसा होती है ना। तो इसमें निर्दय परिणाम नहीं होते, आप जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन संकल्पी हिंसा में जानबूझ के प्री प्लान करके कि मुझे इसको मारना है, मुझे इसको दुख पहुंचाना है, या फिर मुझे इसको जान से ही मार देना है, या फिर कुछ लोग जो होते ना जैसे टेररिस्ट वगैरह, तो इन सब की संकल्पी हिंसा है, जानबूझकर, इरादे पूर्वक और निर्दय परिणाम पूर्वक। संकल्पी हिंसा वो निर्दय परिणाम पूर्वक ही होती है। कोई मजे में तो ऐसा संकल्प लेगा नहीं कि बहुत खुश हो और हंसते हंसते कि आज तो मैं इसको मार डालूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। जब निर्दय परिणाम होंगे तभी तो वो संकल्प करेगा। ठीक है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि जीव बाकी की जो नीचे की 3 हिंसा हैं उनका पूर्णता त्यागी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अभी वो ग्रस्त है, तो इन सब का तो त्यागी पूर्णता नहीं हो पाता, लेकिन संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। ठीक है, समझ में आया। फिर है, देखो आगे देखो,
व्यापार आदि कार्यों में तथा गृहस्थी के आरंभ आदि कार्यों में सावधानी बरतते हुए भी जो हिंसा हो जाती है उसे उद्योगी और आरंभी हिंसा कहते हैं। ठीक है, विरोधी और पढ़ता हूं, फिर अपन चारों को समझेंगे। अपने तथा अपने परिवार, धर्मायतन आदि पर किए गए आक्रमण से रक्षा के लिए अनिच्छा पूर्वक की गई हिंसा विरोधी हिंसा है। ठीक है, तो पहली संकल्प हिंसा तो समझ में आई गई। अब उद्योगी और आरंभी हिंसा। उद्योगी आरंभी हिंसा कि आप लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी का व्यापार तो हो गई, या फिर आप लोग सब वहां हैं तो सब लोग सिटीज में, मतलब आपकी जॉब तो होगी किसी ना किसी कंपनी में। फिर आप लोग सब घर का काम भी करते हो, है ना, घर का काम करते हो, उसमें मतलब खाना वगैरह बनाना, वो सब करना। एक मिनट, डिस्टर्ब था थोड़ा, है ना। तो उसमें मतलब आप व्यापार वगैरह भी करते ही हो, घर में सबके खाना तो बनता ही है ना। उसमें फिर सब आप लोग सामान वगैरह लाके उसको घर में सुखाते हो, धोते हो, रखते हो, फिर बनाते हो। रोटी सब्जी बनाओगे तो उसमें भी अग्नि जलेगी, उसमें भी जीवों की हिंसा होती ही है। तो ये सब जो हिंसा है ये आती है उद्योगी और आरंभी हिंसा में। आरंभी हिंसा मतलब घर के जितने भी आरंभ हैं वो आरंभी हिंसा। उद्योगी मतलब होता है व्यापार, बिजनेस वगैरह में जो भी हिंसा होती है। तो ये सब हिंसा तो होती ही है, लेकिन संकल्पी हिंसा का त्याग होना चाहिए। त्याग तो देखो इसका भी होना चाहिए, है ना, त्याग तो इसका भी होना चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे होता है। अब जैसे आप अभी ग्रस्त हो, तो ग्रस्त में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप खाना ही ना बनाओ, खाना तो बनाना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, तो उतनी हिंसा तो होगी, लेकिन हमें उसमें सावधानी रखनी चाहिए। देखो यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे, देखो छल ग्रहण मत करना, ये भी एक समझने की बात है कि छल जिनागम के किसी भी कथन से कभी भी हमें छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कैसे कि आपने कह दिया भैया व्यापार हम करेंगे तो हिंसा होगी, घर में खाना हम बनाएंगे तो हिंसा होगी, तो खूब हिंसा करो, तो वो आपका संकल्प ही हिंसा में चला जाएगा। समझ में आ रहा है रश्मिन जी कि वो किस में चला जाएगा? फिर वो आरंभी और उद्योगी में नहीं रहेगा, फिर वो संकल्पी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने संकल्प ही कर लिया, आपने सोच ही लिया कि वो तो मरते ही हैं, मारते चलो, जीवों की हिंसा करते चलो, तो ये संकल्पी हिंसा में आ जाएगा। आरंभी और उद्योगी हिंसा की आप सावधानी रखे हो, सावधानी रखते हुए भी, जैसे गैस है तो गैस चालू करके ही छोड़ दी, है ना, और फिर अपन कुछ भी चले गए, कहीं भी चले गए। फिर व्यापार में जैसे समझो 2 लाइट की जरूरत है, 5-6 लाइट जला दी, अब उसमें जीव मरे जा रहे हैं, है ना। बरसात है, बरसात में समय से बंद कर देनी चाहिए दुकान, अपनी जो शॉप है, लेकिन 9-10 बजे भी खुली हुई है और लाइटें चल रही हैं और कीड़े सब मरते जा रहे हैं और कुछ विचार ही नहीं है। कम से कम खेद तो होना चाहिए। यदि हमारे परिणामों में हो रही हुई हिंसा का खेद नहीं है तो वो संकल्पी हिंसा में जाएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हमारे मन में खेद नहीं है, मतलब हमें उसका विचार ही नहीं है, तो वो संकल्पी हिंसा में जाएगा। यदि हमारे मन में खेद है, क्या खेद है कि मैं जो ये व्यापार कर रहा हूं इसमें वास्तव में जीवों की हिंसा हो रही है, लेकिन इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। यदि अपने आजीविका चलानी है और रहना है तो इतना तो करना पड़ेगा, लेकिन हम सोचें कि इतनी हिंसा तो होती है, वो तो जीव है ही मरने के लिए, तो फिर वो संकल्पी हिंसा में जाएगा। तो सम्यक दृष्टि जीव संकल्पी हिंसा का तो त्यागी होता ही है। फिर भूमिका अनुसार उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा का भी त्याग करता है। अब विरोधी हिंसा मतलब क्या, ये थोड़ा समझते हैं। विरोधी हिंसा मतलब होता है विरोध करने में जो हिंसा हो। विरोध करने में हिंसा हो मतलब कि हम जो धर्मी और धर्मायतन, धर्मायतन मतलब धर्म के स्थान, मंदिर इत्यादि, और धर्मी मतलब
कि जो धर्म को धारण कर रहे हैं, है ना, ऐसे होते हैं धर्मी। तो धर्मी और धर्मायतनों पर यदि कोई भी आपत्ति आए, जैसे समझो कोई आपके मंदिर पर, कोई आपके मंदिरों को मिटाने के लिए आ जाए और उसकी रक्षा में आपने यदि हिंसा, समझ में आ रहा है? विरोधी हिंसा मतलब क्या, कि अपने बचाव के लिए जो हिंसा हो वो होती है विरोधी हिंसा। और अपने बचाव के लिए मतलब क्या, कि धर्मी, धर्मायतन, फिर हमारे जो परिजन हैं, है ना, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो हमें धर्म मार्ग पे लगा रहे हैं, ऐसे हमारे गुरुजन, ऐसे हमारे परिवार वाले, उनकी रक्षा के लिए जो हिंसा हो वो होती है विरोधी हिंसा, है ना। तो अब जैसे आप समझ रहे हो ना कि उसमें हिंसा तो होगी लेकिन वो विरोधी हिंसा में जाएगी, उसका आपको इतना पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपने वो संकल्प पूर्वक नहीं किया। मंदिर पर आपत्ति आई थी, उसको बचाने के लिए जो हिंसा हो वो विरोधी हिंसा होती है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि संकल्पी हिंसा खराब है और तीन हिंसा अच्छी है, ये कहना चाह रहा हूं कि संकल्पी हिंसा तो खराब है ही, संकल्पी हिंसा का तो हमें त्याग करना ही चाहिए। और फिर जितना जितना हो सके उतना उतना आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा का भी त्याग करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले संकल्पी हिंसा का तो त्याग हमारे जीवन में होना ही चाहिए। क्लियर हुआ आपको चारों हिंसाओं का स्वरूप? हाँ बोलिए भाई सब, क्या प्रश्न है? एक सेकंड मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हाँ बोलिए भाई साहब। रश्मिन जी ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास? हेलो। हाँ हाँ बोलिए भाई साहब। मैंने सेकंड वन का मिस हो गया बिकॉज आई वाज चेंजिंग इनटू द, वो लैपटॉप में मैंने चेंज किया ना, तो सेकंड वन का डिस्क्रिप्शन मिस किया, तो इसका थोड़ा वापस सुनाओ प्लीज। यस यस, सेकंड में मतलब आरंभी के, सॉरी, सबसे पहली संकल्पी के बाद उद्योगी और विरोधी हिंसा। ओके। और उद्योगी और विरोधी हिंसा आप नहीं सुन पाए ना? संकल्प और लास्ट वन मैंने सुना और पहले दो का मैंने मिस किया थोड़ा। अच्छा हाँ हाँ मैं रिपीट करता हूँ, बीच में जो दो हैं वो दो है उद्योगी और आरंभी। उद्योगी और आरंभी मतलब, उद्योगी मतलब व्यापार, बिजनेस, जैसे आपकी कोई जॉब होगी या फिर आप बिजनेस करते होगे, है ना, तो उसमें आपका तो प्रयोजन क्या है कि आप बिल्कुल न्यायपूर्वक, जस्टिस पूर्वक काम करो, लेकिन उसमें भी हिंसा तो होती ही है। आप कितना भी बचाव करो, आप जैसे समझो ऑफिस में काम कर रहे होगे तो आप लाइट जलाओगे, है ना, और उसमें और भी हिंसा होगी, तो वो सब जाएगा उद्योगी हिंसा में। ठीक है, जैसे अब कोई व्यापार कर रहा है, कुछ समझो कोई समझो कपड़ों का बिजनेस है किसी का, तो कपड़ों का बिजनेस, अब कपड़े बन के आ रहे हैं तो उसमें भी हिंसा होगी। समझो किसी का किराने की दुकान है तो उसमें वो गुड़, शक्कर ये सब रखते हैं, तो उसमें तो कितने चिंटी वगैरह मरते हैं। तो ये सब होती है उद्योगी हिंसा, मतलब व्यापार में जो हिंसा हो। और उसके बाद आती है आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा मतलब, सिंचन गेट लगा, और आरंभी हिंसा, आरंभी हिंसा में क्या आता है कि आपके घर के जितने भी कार्य हैं, जैसे समझो आपने घर में साफ सफाई की, तो उसमें ही जीवों की हिंसा होती है, कितनी मकड़ी मर जाती हैं, चींटियां मर जाती हैं। फिर आरंभी हिंसा में आपने घर पे, आप रोज खाना बनाते हैं, उसमें गैस जला, है ना, झाड़ू पोछा किया, उसमें जीव मरे, तो इन सब में जो हिंसा होती है वो होती है आरंभी हिंसा। ठीक है, थैंक यू। तो बाकी तो सबको ये चार प्रकार की जो हिंसा है उनका स्वरूप समझ में आ गया ना लगभग? मैं पूछूं थोड़ा थोड़ा? हाँ निपा जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपको? हाँ, मुझे क्वेश्चन है कि आपने बोला कि हमें कुछ नहीं तो संकल्प हिंसा तो मतलब उसका तो त्याग होना ही चाहिए, लाइक संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करनी चाहिए।
पर श्रावक को तो ये सब होता ही नहीं, लाइक मुनिराज को होता है। लाइक इवन दो समझो मैं श्रावक हूँ, मैं नियम मतलब हमारे नियम तो नहीं होते, मैं देख के चलती हूँ, बट फिर भी वो केयरफुल नहीं रहते तो हमें पाप तो लगता ही है। हाँ, तो देखो संकल्पी हिंसा मतलब कि संकल्प पूर्वक आपने सोच के चिंटा जा रहा था और आपने बिल्कुल सोचा कि अब तो इसको मारना है और लेके लात रख दी, तो ये होती है संकल्पी हिंसा। तो मैं ये कह रहा हूं इसका तो त्याग होना ही चाहिए, सम्यक दृष्टि जीव के ही हो जाता है। व्रति देखो 5वें गुणस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो 5वें गुणस्थान में संकल्पी हिंसा का तो पूर्णता त्याग होता ही है। समझ में आया? अब आपने जैसे कहा कि थोड़ी बहुत हिंसा तो होती ही है, तो वो होगी जब तक आप मुनि अवस्था धारण नहीं करेंगे, तब तक आपके उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा होगी। श्रावकों की ये हिंसा भी होगी, लेकिन मैंने ये कहा कि वो घटती जाएगी। जैसे समझो श्रावक में अभी अपन पढ़ेंगे तो बहुत भेद आते हैं, है ना? कोई 1 प्रतिमाधारी, कोई 2 प्रतिमाधारी, कोई 3 प्रतिमाधारी। अगर हम हमारी बात करें कि लाइक हमें संकल्प हिंसा का त्याग होना ही चाहिए, अभी हम हाँ। तो 5वें गुणस्थान वाले नहीं है, सम्यक दृष्टि भी नहीं है, तो हम कैसे संकल्पी हिंसा का मतलब वो अगर मैं नियम ले मैं सोचू कि ये चींटी को मुझे नहीं मारना है, लाइक मैं ऐसे केयरफुल रहती हूँ, तो क्या मेरा संकल्प हिंसा का त्याग होता है क्या? हाँ, तो वो संकल्प हिंसा में नहीं आएगा। वो आप मतलब केयरफुल हो और यदि आप संकल्प करके नहीं मार रहे तो वो संकल्पी हिंसा में नहीं आएगा। हाँ, तो ऐसा कोई मतलब नियम नहीं है ना कि ये सम्यक दृष्टि और 5वें गुणस्थान वालों को ये संकल्पी हिंसा का त्याग होता है, हमको नहीं होता नहीं, ऐसा नियम नहीं है, पर ये नियम है कि यदि सम्यक दृष्टि जीव और पंचम गुणस्थानवर्ती जीव होगा तो उसके तो त्याग होगा ही होगा। उस तरफ से लेना, इस तरफ से नहीं। इस तरफ से तो जैसे जो चाहे, जैसे मैं संकल्पी हिंसा नहीं कर रहा तो मेरा त्याग है ना, लेकिन सम्यक दृष्टि के तो होगा ही होगा ऐसा। और फिर देखो अपन मूल तो पंचम गुणस्थान की बात चल रही है, अभी ज्ञानी श्रावक के व्रतों की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें देखें अपन तो उसके भी संकल्पी हिंसा का त्याग होगा। और शेष जो 3 हिंसा है, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा, इसका भूमिका अनुसार त्याग होगा। ठीक है? और पूर्णतया त्याग किसके होगा? तो पूर्णतया त्याग होगा मुनिराजों के। क्यों? क्योंकि उनके तो कोई आरंभ भी नहीं है, वो तो कुछ बना ही नहीं रहे, उनके तो कोई व्यापारी नहीं है, तो कोई उद्योगी भी नहीं है। और मुनिराज तो धर्मी धर्मायतनों की भी रक्षा तक नहीं करते, है ना? क्यों? क्योंकि उनको ऐसा विकल्प ही नहीं आता। तो इसका मतलब उनके तो चारों कसायों का अभाव होता ही है। पर मुनिराज के लिए हम खाना बनाते हैं तो हाँ। मुनिराज के निमित्त से ही, मतलब आई नो मुनिराज के लिए अलग से खाना नहीं बनाते, हम जो खाना बनाते उसमें मुनिराज खाते हैं, तो उसमें भी हिंसा तो लगी ना, तो उसका पाप मुनिराज को लगेगा ना? नहीं लगेगा ना, वही तो। अगर वो आपने जैसे ही खुद बोल दिया कि अपन उनके निमित्त से नहीं बनाते, देखो उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं मुनिराज। यदि वो उद्दिष्ट आहार लें तो उनको पाप लगेगा, लेकिन वो तो उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं, इसलिए आपके घर में जितना भी आरंभ हुआ उसका पाप मुनिराज को नहीं लगेगा। उसका जितना भी पाप है वो आपको ही लगेगा, मुनिराज को नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मुनिराज तो उद्दिष्ट आहार के त्यागी हैं, अर्थात मुनिराज के ही निमित्त से यदि भोजन बनाया जाए तो वो करते ही नहीं है, उसके तो वे त्यागी हैं, इसलिए उनको उसका पाप नहीं लगेगा। और एक क्वेश्चन है, तो देश के लिए अगर सोल्जर है और उसको मारपीट करनी पड़ती है, हाँ, तो ये हिंसा में आएगा। सॉरी, किस आएगा? विरोधी हिंसा, चौथी जो अपन ने पढ़ी ना, विरोधी हिंसा, धर्मी धर्मायतन परिवार वालों की, देश की, ये जो रक्षा के लिए जो हिंसा हो रही है वो विरोधी हिंसा में आएगा, वो संकल्पी हिंसा में नहीं आएगा। ठीक है? और एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, अगर हम आपने जो बोला ना, जो काम पे जाते हैं, जॉब होती है तो उस पे हिंसा होती है, चलो हम तो वेजिटेरियन है, ऐसा कोई काम नहीं करते, बट किसी की मजबूरी वश अगर कोई सैंडविच शॉप में काम कर रहा है, मीट सैंडविच बना रहा है या फिर फिशिंग कर रहा है, तो वो सब में उसमें कितनी हिंसा हुई? वो सब तो संकल्प, वो सब अब वो क्यों कर रहा है? ऐसी तो कोई मजबूरी नहीं है। जैसे हम जैन हैं, काम है तो नहीं, चलो हम जैन है, बट कोई ना कोई मतलब जो काम करता है, कोई भी तरह से हिंसा होती है, दवाई बनाई, क्यों कर रहा? वो क्यों कर रहा? और कोई काम ढूंढ ले। अब अपन ऐसा तो इसमें कह नहीं देंगे कि वो तो पक्का
किस में जाएगा? संकल्पी हिंसा में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि संकल्प पूर्वक किसी जीवों का घात हो रहा है उसमें, और वो भी कर रहा है ना, तो उसमें तो इतने प्राणियों के घात करने का पाप उसको लगेगा ही। तो अपने से तो फिशरमैन है उसको ज्यादा पाप लगेगा, जो माछी मारे उसको? हाँ, उसको भी लगेगा, सबको पाप लगेगा, चाहे वो मतलब जो मारने वाला है उसको लगेगा पाप उसका तो। ओके, तो और एक क्वेश्चन, समझो मैं आर्किटेक्ट हूँ और अगर कोई कसाई की दुकान है, वो मुझे बोल रहा है कि मेरी दुकान में मुझे नया काम करना है और वो मुझे पता है वहां पे वो चिकन रखने वाला है, फिश रखने वाला है, तो मैं उसकी दुकान के लिए काम करूँ तो कितना पाप लगता है? मैं उसके शॉप के लिए अगर आर्किटेक्ट हूँ और वो बोल रहा है कि आप मेरी शॉप का आर्किटेक्चर मतलब इंटीरियर चेंज करना है, मुझे उसकी दुकान मुझे बनानी है और मुझे पता है वो यहाँ पे मुझे बोल रहा है मुझे यहाँ पे चिकन रखना है, मुझे यहाँ पे फिश रखनी है, तो वो मुझे बोल रहा है और उसकी दुकान का काम मैं कर रही हूँ, तो उसमें कितना पाप लगता है? उसमें फिर आपको किसका उद्योगी हिंसा का पाप लगेगा। देखो उसमें, देखो आप इसमें थोड़ा अपन ऐसे समझें कि देखो वास्तव में जो वास्तविक जो मार्ग है वो तो क्या है कि मुनि अवस्था, कि ना कोई वहां पर उद्योग है, ना कोई वहां पर आरंभ है। अब उसके नीचे जितना भी है, देखो जैसे पंचम गुणस्थानवर्ती जो जीव है ना, तो वो यदि उद्योगी हिंसा कर रहा है, वो यदि व्यापार में हिंसा कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको पाप नहीं लगेगा, उसको भी पाप लगेगा ही। जैसे अपन जो कहते हैं ना, एक कथन आता है कि सम्यक दृष्टि जो जीव है वो उसकी भोग भोगते समय भी निर्जरा हो रही है। सुना होगा आपने कि पंच इंद्रिय के विषय को भोगते हुए भी निर्जरा हो रही है, तो वहां पर भी वो जो भोग भोग रहा है उससे निर्जरा नहीं हो रही, जितना वो भोग भोग रहा है पंच इंद्रिय के, उससे तो उसको कसाय का ही बंद हो रहा है। वैसे ही यहां पर समझो कि किसी भी गुण स्थान में हो जीव, यदि वो हिंसा कर रहा है तो उसको हिंसा का पाप तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि भैया इस गुण स्थान में है तो हिंसा करी तो पाप लगेगा या नहीं लगेगा, जितनी हिंसा है उसका पाप तो उसको लगेगा ही लगेगा। अब देखो, अब लेकिन उसका पाप का डिसीजन किससे होगा? कि उसकी अंतरंग कसाय से। यदि अंतरंग में परिणाम कैसे हैं, अंतरंग में यदि मोहराग्रस रूप विकारी परिणाम कम है तो कम पाप लगेगा, ज्यादा है तो ज्यादा पाप लगेगा, है ना। अब ऐसे ही बिजनेस में देखो अपन कि वास्तव में राजमार्ग तो क्या है कि कोई व्यापारी ना हो, फिर राजमार्ग क्या है कि यदि कोई भी हम व्यापार कर रहे हैं तो हम ऐसा व्यापार करें कि जिसमें अन्याय, अनीति और अवक्ष, अन्याय, ना तो कोई अन्याय हो, ना कोई अनीति हो, ना कोई अवक्ष सेवन हो, ना हमें कोई ऐसा कार्य करना पड़े जिससे जीवों की हानि हो। तो राजमार्ग क्या है कि हम ऐसा व्यापार करें। अब ऐसा व्यापार नहीं कर पा रहे तो कि हम अब उसका कोई उत्तर नहीं है। अब तो के बाद तो जितनी जैसे परिणाम पूर्वक आप जो कार्य करोगे उसका पाप आपको लगेगा ही। अब हम पर्टिकुलर पूछें तो उसमें दिक्कत आती है, लेकिन वास्तव में हम देखें तो एक सीधा है कि राजमार्ग कि कोई व्यापार ही ना हो, मुनि अवस्था हो जाए, वास्तविक मार्ग वो है। यदि व्यापार करें तो अन्याय, अनीति, अवक्ष के त्याग पूर्वक व्यापार किया जाए, ये राजमार्ग है। इसके अलावा जितनी भी हम जो भी कार्य कर रहे हैं उन सबका पाप हमें लगेगा ही लगेगा। ओके, थैंक यू। चलिए, बीच में रोबिन जी भाई साहब हैंड रेज कर रहे थे, बोलिए भाई साहब। हेलो भैया। तो हाँ सावक, तो हाँ रोबिन जी बोलिए। ओके। हाँ, मैं बोल रहा था कि ये तो अभी सम्यक दृष्टि हो, उसके बाद उनको तो ये पांचों हिंसा का तो ऑटोमेटिकली अभाव ही होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव के अणुव्रत तक नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव के पांच प्रकार की हिंसा नहीं, 4 प्रकार की हिंसा है ना, 4 है ना। हाँ, 4 प्रकार की हिंसा का त्याग हो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अभी भी अणुव्रत नहीं हुए। पंचम गुणस्थानवर्ती जो जीव है, देखो ये जो 4 प्रकार की कसाई बताई भाई सब, है ना, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, इनका पूर्णतः त्याग तो
मुनिराजों के होता है। मुनि अवस्था के पहले इनका पूर्णतया त्याग नहीं हो सकता। फिर पंचम गुण स्थान में इन चारों कसायों का स्थूल त्याग होता है, एक देश त्याग होता है। और चतुर्थ गुण स्थान में वास्तव में देखा जाए तो सिर्फ एक कसाय संकल्पी हिंसा का ही त्याग होता है, अन्य 3 कसायों का त्याग नहीं होता। अब हमें सुनने में अटपटा लगता है कि सम्यक दृष्टि जीव है और उसके कसायों का अभाव नहीं हुआ, मतलब ये जो 4 कसाएं हैं, ये चारों की 4 कसाएं हैं संकल्पी हिंसा के अलावा तो हैं। पंचम गुण स्थान में भी पूर्णतया त्याग नहीं हुआ, पंचम गुण स्थान में भी स्थूल त्याग हुआ, और 6वें 7वें गुण स्थान में फिर इनका पूर्णतया त्याग होता है। ओके जी भाई, थैंक यू। संदीप जी भाई साहब बोलिए। हम लोग यहाँ मंदिर को रन करने में हेल्प करते हैं, तो जब भी हमारे यहाँ घास कुछ उगता है मंदिर के उसमें, तो हमको संकल्प रहता है क्या ये घास निकालना चाहिए, हम पेस्टिसाइड यूज करें। और एक बाजू हम क्या है क्या मंदिर का जो आदमी आता है तो उसको हेल्प करता है, तो क्या हो उसमें एक संकल्प भी है, एक बाजू मंदिर भी चलाना है, तो क्या हो सकता है उसमें हिंसा कैसी? अब वहां पर प्रयोजन क्या है, प्रयोजन की अपेक्षा से डिसाइड होगा। समझो हम सिर्फ घास को मतलब साइड में जो ग्रास है वो इसलिए हटा रहे कि भैया बहुत अच्छा लगे, शोभा बढ़ी रहे, तो अब मैं इसको क्या कहेंगे, इसको तो वही कहेंगे संकल्पी हिंसा। अब यदि हमारा प्रयोजन ये है कि समझो बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए, इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए कि यदि अब वो गिरे तो वास्तव में मंदिरों को भी दिक्कत आएगी, है ना, और उनसे कुछ आपत्ति यदि हो रही हो और फिर हम यदि उनको हटवाएं तो फिर वो आरंभी हिंसा में जाएगा, या फिर कहें तो विरोधी हिंसा में जाएगा, लेकिन वो संकल्पी हिंसा में नहीं जाएगा। और सिर्फ यदि हम की शोभा बढ़ाने के लिए और दिखने में अच्छा लगे और इस सब के लिए दिखावे के लिए कर रहे हैं तो वो सब संकल्पी हिंसा में जाएगा। अब देखो इसमें ऐसा है कि इन सब में हमें बातें पचती नहीं है, हमें मतलब लगता नहीं कि ये क्यों ऐसा, लेकिन वास्तविकता तो यही है। कहने में भी अच्छी नहीं लगती, सुनने में भी नहीं लगती, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि, और ऐसे ही हम सब में लगाएं कि जहां पर भी हिंसा हो रही है वहां यदि हमारा प्रयोजन सौंदर्य को दिखाना है, सुंदरता को दिखाना है और जीवों की रक्षा का कोई विवेक ही नहीं है, तो वो संकल्पी हिंसा में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन ये नहीं, हाँ ठीक है, वो तो मैं समझ गया, क्या कोई शोभा के लिए नहीं करना है, लेकिन कोई घास पर नहीं चले तो इसलिए हम लोग साफ साफ रखते हैं रास्ता भी जो होता है मंदिर का। तो फिर वो उसमें जाएगा, उद्योगी आरंभी हिंसा में या फिर आरंभी हिंसा में जाएगा। क्योंकि जैसे आप मंदिर की एक वो साफ सफाई की दृष्टि से आ गया, तो जैसे मंदिर में भी आप साफ सफाई करोगे तो उसमें भी जीवों की हिंसा होगी, लेकिन वो उसमें नहीं जाएगी, किसमें, संकल्पी हिंसा में वो नहीं जाएगी। लेकिन वो जो हिंसा होगी वो हमको होगी, क्योंकि हम दूसरे को, दूसरे के लिए उसका कर्म नहीं हुए, उसके लिए हम कर रहे हैं, तो फिर हम तो उसमें फंस जाएंगे ना। अब देखो मैं आपको बताऊं, अपन और अगर आगे चले तो वास्तव में शुभ भाव है। शुभ भाव क्या है, शुभ भाव क्या है, कोई बताए मुझे कोई भी, कि वास्तव में शुभ भाव भी तो राग है, और जिनागम में शुभ भाव को भी हिंसा के रूप में लिया है। जिनागम की हिंसा कहां से शुरू होती है कि मोह राग द्वेष, तो शुभ परिणाम काय में आएंगे कि राग में आएंगे। तो अगर और आगे बढ़े तो वास्तव में शुभ परिणाम भी राग रूप होने से हिंसा है। अब ये हमें बात बिल्कुल समझनी होगी, तो हमारे अन्य जो प्रश्न हैं वो सब हमें समझ में आएंगे। कैसे कि वास्तव में तो अहिंसा क्या है कि मोह राग द्वेष रूपी भावों की उत्पत्ति ही नहीं होना। मुनिराजों के, अच्छा मुनिराजों को ऐसा विकल्प आएगा, मैं आपसे पूछता हूँ, मुनिराजों को ऐसा विकल्प आएगा नहीं कि हम घास हटवा दें, मंदिर की सफाई करवा दें? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनके वो हिंसा का त्याग हो चुका है। उनके शुभ परिणाम, उस जाति के जो शुभ भाव हैं उनका भी त्याग हो चुका है, उस जाति के शुभ भाव भी उनको नहीं आ रहे। मतलब
उस जाति का राग भी उनके नहीं है। तो राजमार्ग तो वही है। अब हम अपनी कसायों के पोषण के लिए कि भैया इतना तो चल जाएगा, इतना तो चल जाएगा, वास्तव में देखे तो कितना ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण जो शुभ भाव है वो भी वास्तव में राग होने से हिंसा में जाएगा। तो इसलिए हमें जो वास्तविकता है वो समझनी चाहिए, और फिर बाकी जितनी जितनी कसाएं हैं वो सब हमारी भूमिका अनुसार घटती जाती है। ठीक है, तो उसका हमें उतना उतना पाप लगता ही है। जैसे उद्योगी आरंभी हिंसा, तो इनका पाप हमें नहीं लगेगा ऐसा नहीं है, इनका पाप भी हमें लगेगा, लेकिन जितना पाप संकल्पी हिंसा का है उतना पाप उद्योगी और आरंभी हिंसा का नहीं है। मंदिर की साफ सफाई में हिंसा हो रही है तो पाप आपको लगेगा। अब ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन वास्तविकता यही है। क्यों? क्योंकि आपके वैसा अभी राग है ना, उतना राग आपके है, इसलिए उतना पाप आपको लगेगा। यदि राग ही ना हो तो फिर आपको वो विकल्प ही ना है। जैसे मुनिराज, अब आप कहो कि भैया मुनिराजों को विकल्प आना चाहिए, मंदिर की साफ सफाई करने का, मंदिर आने का, क्यों आना चाहिए? वो तो उसके ऊपर की भूमिका के हैं। ठीक है, ये समझना चाहिए इसमें। हाँ बोलिए भाई साहब, रसमिन जी भाई साहब। इसमें वो शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस में ये है ना, मतलब ये है कि जितना हमारा अवेयरनेस है, ज्ञान का जागृति होती है, और इवन मोर इम्पोर्टेंट वो ज्ञान में जितना पर से छूटकर स्व तरफ ज्ञान को ले जाते, इतने तरफ हमारा अहिंसा का वो प्रयत्न होता है ना प्रैक्टिकल में। बिल्कुल सही है। हमने शुरू में देखा था ना, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, कि प्राण वास्तव में ये भी नहीं देखा जाएगा कि सामने वाला जीव मरा है या नहीं मरा। आपको पाप तो कब लग गया? कि जब आपके अंतरंग में मोह राग द्वेष रूप परिणाम हो गए। तो इसलिए अब एक ही उपाय बचता है, क्या? कि जैसा भाई ने कहा कि अपने जो उपयोग है उसको अपनी ओर एकाग्र करके, है ना, और बाहर के समस्त विकल्पों को छोड़ना और मोह राग द्वेष का अभाव करना, यही वास्तविक उपाय है और यही वास्तव में हिंसा है। उसके पहले जितना भी है वो सब वास्तव में हिंसा में ही जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हमारा समय भी ज्यादा हो गया है ना, तो अब ये वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए ऐसा ना सोच के कि आज ही कंप्लीट करना है, तो इसको अपन अभी इसमें 1-2 लेक्चर और लगेंगे। ठीक है, तो अपन इसको आराम से पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज समझेंगे। आप लोग आगे का विषय एक बार पढ़ लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आपको यदि कोई प्रश्न हो तो आप ग्रुप पे भी जब भी कोई ख्याल में आए तो आप डाल दीजिए, उसका भी समाधान आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए सभी को जय जिनेंद्र। हाँ हाँ बोलिए भैया, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, सो हम सभी को वो स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग होता है। हाँ हाँ जी भाई साहब। चलिए, बाकी आपको और कुछ भी प्रश्न हो तो आप लोग ग्रुप पे डाल दीजिए, तो फिर उसका समाधान आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए सभी को जय जिनेंद्र।